मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अक्सर हमारे देश के अंदर ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन और हमारे जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये लोग जो है वो कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं। और नफरत किसके खिलाफ फैला रहे हैं? कहते हैं साहब जिहादियों के खिलाफ में ये नफरत फैला रहे हैं। ऐसा हमारे ऊपर, सबके ऊपर, आरएसएस के ऊपर, तमाम ऐसे जो दल हैं उनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि ये बीजेपी ये नफरत फैलाती है। आज मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले हिंदुस्तान दैनिक नाम के एक समाचार पत्र में, उसकी वेबसाइट पर समाचार छपा हुआ इस वक्त मौजूद है, उसमें ये कहा जा रहा है, उसमें ये लिखा जा रहा है कि फ्रांस के अंदर पेरिस और उसके आसपास के शहरों में 9 ऐसी मस्जिदें हैं जिसके बाहर कटा हुआ सूअर फेंका गया है। मस्जिदों के बाहर कटा हुआ सूअर फेंका गया है फ्रांस के अंदर। फ्रांस की सरकार ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब कि फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक आंकड़ा दिया गया है और बताया गया है कि इस साल 2025 में जून से लेकर के, और माफ़ कीजिएगा, जनवरी से लेकर के जून तक 84 घटनाएं हुई हैं जिसमें कि मुसलमानों के खिलाफ कोई क्राइम किया गया है फ्रांस के अंदर। और फ्रांस की सरकार ही बता रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस के अंदर जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उनमें 81% का इजाफा हुआ है। यानी कि जो फ्रांस के लोकल लोग हैं, जो फ्रांस के मूल नागरिक हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ में अपराध कर रहे हैं। और वो अपराध क्यों कर रहे हैं? वो अपराध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे नफरत करते हैं, ऐसा खुद वहाँ की सरकार कह रही है। अब आप सोचिए कि फ्रांस के अंदर कितने प्रतिशत मुसलमान हैं। अगर फ्रांस की हम आबादी को देखें तो फ्रांस में मात्र 60 लाख मुसलमान आज की डेट में रहते हैं। सिर्फ 60 लाख मुसलमान रहते हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ पे सिर्फ 60 लाख मुसलमान हैं, उन 60 लाख मुसलमानों को फ्रांस के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 81% से ज़्यादा वहाँ पर पिछले साल के मुकाबले कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम हुआ है। और आप सोचिए कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी करोड़ों में है, जहाँ पे करोड़ों में है, वहाँ बताइए जहाँ 60 लाख मुसलमान नहीं झेले जा रहे हैं फ्रांस से, तो बताइए जहाँ पे करोड़ों में आबादी है वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे झेलते हैं जिहाद को। सोचिए कैसे झेलते होंगे जिहाद को। और ना तो फ्रांस के अंदर कोई आरएसएस है, ना फ्रांस के अंदर कोई बजरंग दल है, ना फ्रांस के अंदर कोई इस तरह का संगठन है, ना कोई दक्षिणपंथी संगठन है जिसके बारे में हमेशा भारत में लोग कहते रहते हैं। तो आखिर फिर फ्रांस में भी क्यों इतना हेट है जिहादियों के खिलाफ? इस बारे में सारे लोगों को विचार करना चाहिए। क्या उसकी वजह है, इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, हम आपसे अभी कल भी हमने आपको घटना बताई थी कि क्या हुआ पूर्वी कांगो में। वहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने, 10 आतंकवादियों ने 60 लोगों को वहाँ पे चाकुओं से गोद गोद के मार डाला, जो अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए थे। जो इस तरह के क्राइम करते हैं उनके खिलाफ तो हेट होगी, दुनिया में पूरी हेट है, और वो हेट आपको नज़र आती है बिल्कुल साफ साफ। उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस हेट का जवाब अगर किसी ने दिया है, ये जो जिहाद है इसका जवाब अगर किसी ने ठीक से दिया है तो वो इजराइल दे रहा है। अभी इजराइल ने 2 दिन पहले कतर पर हमला किया था, दोहा में हमला किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोहा में ऐसा हमला किया कि उस हमले ने पूरी जो कतर की जो पूरी विदेश नीति थी उसको हिला करके रख दिया है। उनको, वहाँ के अमीर को जो है एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अभी तुर्की पर को डर सता रहा है कि कहीं उसके यहाँ पे इस्तांबुल में हमला ना हो जाए, उसको भी डर सता रहा है। और अब खबर यह आ रही है कि यमन के ऊपर भी हमला हो गया है। इजराइल ने यमन पर हमला करके उनके 9 लोगों को वहाँ मार दिया है, 118 लोगों को घायल किया है। और पिछले महीने तो इजराइल ने यमन पर हमला करके उनके हूती मंत्रिमंडल के जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री को ही हवाई हमले में मार दिया। ये इजराइल ने पिछले महीने किया था। और अभी इजराइल का ये कहना है कि हमने बदला लिया है, हमारे दक्षिण इजराइल के हिस्से पर जो हमला किया था हूतियों ने, उसका हमने बदला लिया है आज। तो इजराइल ही है जो कि जिहाद का बिल्कुल डट कर सामना कर रहा है और जिहाद के खिलाफ बिल्कुल डट करके जवाब दे रहा है। जो आतंकवाद है, जो जिहाद है, उसका अगर आतंकवादी जिहादी किसी से खौफ खाते हैं तो एक ही नाम है, वो नाम है इजराइल।
और किसी से उनको डर लगता नहीं है। हर जगह तो वो उनको डेमोक्रेसी में उनको फलने फूलने का मौका जिहाद को मिलता है। और फ्रांस में देखिए डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे उनको जिहाद को फलने फूलने का मौका मिल रहा है। और फ्रांस के जो मंत्री लोग हैं वो बयान दे रहे हैं कि नहीं साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है, हेट क्राइम बढ़ रहा है। अभी फ्रांस में जो चुनाव हुए थे उसमें आप देखिए कि जो वहाँ पे जो ली पेन थी, जो कि वहाँ पे दक्षिणपंथी जो पॉलिटिकल उनका पूरा संगठन है वहाँ का, उसकी जो नेता थी ली पेन, उनकी वहाँ पे हार हो गई। हालांकि उनकी बहुत मतलब कि ऐतिहासिक रूप से उनको बढ़त मिली थी पिछले चुनावों के मुकाबले, लेकिन उनकी हार हो गई। लेकिन अब जिस तरह से घटनाएं फ्रांस में हो रही हैं, इससे साफ लग रहा है कि फ्रांस के अंदर अगले आने वाले 4-5 सालों में न सिर्फ फ्रांस बल्कि तमाम यूरोप के कई देशों में दक्षिणपंथी सरकारें बिल्कुल जड़ से जम जाएंगी वहाँ पे। और इसका जो पूरा उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो दरअसल जिहादियों पर होगी, क्योंकि उन्होंने जिहादियों ने मजबूर किया। सोचिए कि 60 लाख आबादी है मुसलमानों की फ्रांस के अंदर और उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा फ्रांस के लोग उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये स्थिति वहाँ पर इस वक्त है। तो जहाँ पे करोड़ों में है वहाँ पे क्या स्थिति होगी आप सोचिए। वो कैसे लोग बर्दाश्त करते हैं, क्या करते हैं, वो वही जानते हैं। अब यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि अगर किसी की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हालत दयनीय है तो वो इस वक्त कतर की है। दोहा के अंदर घुस करके मारा इजराइल ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सोचिए कि कम से कम 10 अरब डॉलर के पूरे डिफेंस सिस्टम जो है वो कतर ने वहाँ पर लगा रखे थे। अमेरिका से पेट्रियट लिया हुआ था, फ्रांस और जर्मनी से रोनाल्ड एयर डिफेंस लिया हुआ था, नॉर्वे से नेसेम्स एयर डिफेंस लिया हुआ था, ब्रिटेन से भी उन्होंने एक रैपियर नाम का एक एयर डिफेंस लिया हुआ था कतर ने। इन सब देशों से एयर डिफेंस लिया हुआ था, लेकिन ये सारे एयर डिफेंस नाकाम साबित हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऐन मौके पर जब इजराइल को हमला करना था, इन देशों ने कुछ ऐसे वहाँ पे कंट्रोल कर लिया उनकी एयर डिफेंस को कि वो स्टार्ट ही नहीं हो सके। एयर डिफेंस उनका काम ही नहीं किया और कतर में ठोंक करके जो है इजराइल चलाया। तो आप बताइए, आप ये सोचिए कि ये जो कतर जैसे अमीर देश हैं, इनके पास तेल के कुएं हैं, जो इतने बड़े बड़े देश हैं, उनके यहाँ पे वो सोचते हैं कि हम ईसाई देशों से और अमेरिका से और फ्रांस से और ब्रिटेन से जो है एयर डिफेंस लेकर के अपनी सुरक्षा कर लेंगे। उनको पता ही नहीं है कि जब इजराइल की बात आएगी तो ये सारे जो ईसाई मुल्क हैं, देश हैं, ये अपने एयर डिफेंस ही हटा देंगे वहाँ से। और वही वहाँ पे हुआ, वही कतर में हुआ। और अब इसीलिए कतर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया वो अपनी विदेश नीति का करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी सारी विदेश नीति जो थी वो तो इन्हीं पर, अमेरिका से दोस्ती और तमाम चीज़ों पर निर्भर करती है। तो अब जो कुल मिलाकर के मामला है वो ऐसा नहीं कि ये जो जिहादी हैं ये सवाल सिर्फ इजराइल पे खड़े करते हैं। आसिम मुनीर से भी इस वक्त आतंकवादी जो हैं, जिहादी संगठन जो हैं, वो थोड़ा खफा चल रहे हैं। खफा क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब से आसिम मुनीर को डिनर कराया है साथ में अपने ट्रंप ने, उसके बाद से जैसे ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना वफादार कुत्ता बना लिया है। जैसे जहाँ भी कहते हैं डॉगी सू, तो वहाँ पे आसिम मुनीर चला जाता है, मतलब आसिम मुनीर वहाँ पे अटैक करने का प्लान शुरू कर देता है। अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि दोहा पे जो हमला हुआ है कतर के अंदर, उस हमले के अंदर कुछ रोल आसिम मुनीर का भी है। कहा जा रहा है कि ये सारे जो आतंकवादी थे उनकी एक मीटिंग जो बुलवाई गई और सारे एक साथ जो मरे वहाँ को दोहा के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ रोल जो है वो आईएसआई का बताया जा रहा है। और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि अगर दोहा वाला हमला अगर फेल होता तो इसके बाद फिर जो अगला हमला था वो पाकिस्तान की ज़मीन से होना था और वहाँ से कुछ मिसाइल लॉन्च किए जाने थे या कुछ वहाँ से कुछ विमान, लड़ाकू विमान उड़ाने थे मारने के लिए इन आतंकवादियों को। तो आप समझ लीजिए कि आसिम मुनीर किस तरह से ट्रंप का एक वफादार कुत्ता बन गया है। और अगर हम ये कहें ना कि वो ट्रंप का वफादार कुत्ता है जो काम किसके लिए कर रहा है, इजराइल के लिए कर रहा है। आप समझिए आपकी ला इलाहा इल्लल्लाह और रसूल अल्लाह और क्या क्या ये करते रहते हैं कि हमारा एक है, सब उम्मा है, सब ये, लेकिन पीठ के पीछे पीछे जो है एक दूसरे के पीठ में चाकू ये घूमते रहते हैं। और पाकिस्तान तो इसके लिए बिल्कुल ही एकदम बदनाम है। पाकिस्तान बिल्कुल बदनाम है। बिल्कुल यही हुआ था ईरान के वक्त, जब ईरान पे हमला इजराइल कर रहा था तो उस वक्त ये बार बार खबर सामने आई कि जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है वहाँ से जो अमेरिका के कुछ विमान हैं, टोही विमान है, वो लगातार ईरान की सर्विलांसिंग कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे इनके अड्डे यहाँ हमला किया जाए। तो आप समझ लो
कि अमेरिका के माध्यम से इजराइल की पूरी गुलामी कर रहा है पाकिस्तान। अभी वहाँ पे जो मौलाना मुल्ला हैं उनसे अगर स्पीच सुनोगे तो उनसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, कोई दानिश्वर नहीं है, ऐसे बताते हैं अपने आप को। हालत ये पाकिस्तान की है, आसिम मुनीर का ये हाल है। तो भैया कुल मिलाकर के जो सारे हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार जुड़े रहेंगे आपसे और आप भी जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।